रीनिट 26 के लिए अगर तुम सीरियसली कम बैक करना चाहते हो तो दिस वीडियो कैन जेन्युइनली हेल्प यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट 7 डेज 600+ चैलेंज। और ऑनेस्टली ये रैंडम मोटिवेशनल चैलेंज नहीं है, ये एक फोकस्ड कम बैक प्लान है जिसमें हर दिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रेटेजिकली कवर होगी। डे फर्स्ट पे हम मोमेंटम बिल्ड करेंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये चैप्टर्स हाई स्कोरिंग है और डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि ये इजी प्लस हाई स्कोरिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, ये बेसिक्स है इनऑर्गेनिक का, यहाँ से एनसीईआरटी रीडिंग और ट्रेंड इंपॉर्टेंट रहते हैं। डे फर्स्ट गोल सिंपल है, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। डे सेकेंड पे फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे। बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और यहाँ से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। और केमिस्ट्री में जीओसी, अगर आपका जीओसी स्ट्रांग हो गया तो ऑर्गेनिक ईजी लगने लगेगी। डे थर्ड पे हेवी कमबैक डे होगा। बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत इजी, मॉडर्न फिजिक्स में भी 2-3 चैप्टर्स है, वो बहुत इजी है और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है ये। और केमिस्ट्री में जीओसी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ होगा उनका जीओसी और मोल कंसेप्ट, यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म समझना इम्पोर्टेंट है। डे फोर्थ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट होगी। बायोलॉजी में इकोलॉजी यूनिट, यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं हर साल और इस साल भी 10 to 12 क्वेश्चन आएंगे। इजी लगता है बट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रैक्टिस ज़्यादा करो और इससे भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, जियो से अच्छा हुआ होगा तो हाइड्रोकार्बन नीचे जाएगा, इससे नेम रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है। डे फिफ्थ पे हम टिपिकल कंसेप्चुअल चैप्टर्स टैकल करेंगे। बायोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, जेनेटिक्स से क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी, कंसेप्चुअल प्लस फार्मूला क्लियरिटी होना चाहिए और इजी प्लस स्कोरिंग है चैप्टर है। और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से भी हर साल 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। डे सिक्स सीरियस स्टडी डे होगा। बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये बेसिक्स चैप्टर है। ये यहाँ से एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी डायग्राम बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और फिजिक्स में रोटेशनल मोशन, ये भी एक हाई वेटेज चैप्टर में से एक चैप्टर है। डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा, इसको इग्नोर करना, छोड़ के मत जाना। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक का स्कोरिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे भी 4 क्वेश्चन बनते ही बनते। डे 7 फाइनल डे ऑफ दिस सीरीज। बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर में से चैप्टर्स है। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिवाइज करना है, ये भी इजी प्लस हाई स्कोरिंग चैप्टर है। और केमिस्ट्री में एल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ऑर्गेनिक रिएक्शन रिवाइज करना। अब सिर्फ चैप्टर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, इस चैलेंज को फॉलो करो, डेली रिवीजन करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टाइम बेस्ड स्टडी करो, मॉक एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टली 7 दिन में मिरेकल नहीं होता, लेकिन 7 दिन में डिसिप्लिन बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, कमबैक स्टार्ट होता है। और रिमेंबर, एवरेज स्टूडेंट मोटिवेशनल क्या वेट करते हैं और टॉप स्टूडेंट एक्शन लेते हैं। अगर तुम सीरियसली ये चैलेंज फॉलो करोगे तो कमेंट करो डे फर्स्ट स्टार्टेड और डेली अपडेट भी देते रहना।